पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि अब्दुल समद को हम छठे नंबर पर बतौर फिनिशर खिलाएंगे क्योंकि हसन नवाज नहीं है। यही कप्तान सलमान अली आगा थे जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, बल्कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बल्कि गिनूं तो श्रीलंका के खिलाफ तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में एक बात की थी कि वसीम जूनियर हमारा बेस्ट डेथ बॉलर है, लेकिन एक मुकाबला ना ट्राई सीरीज में मिलता है, ना बांग्लादेश के खिलाफ मिलता है, ना एशिया कप के खिलाफ मिलता है। कहने का मकसद यह है कि पिछले 6 महीने से वसीम जूनियर के बारे में पूरा मीडिया चीखा चिल्लाया, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। जब मौका दिया तो लड़के ने परफॉर्म किया। अब यहां पर आकर अब्दुल समद को आप खिलाने की बात कर रहे हैं। अब्दुल समद के बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करता हूं, क्लब क्रिकेट कवर करता हूं, इंटरनेशनल तो ऑब्वियसली करता हूं, उस सारे सिनेरियो में उनके दौर में जो मैंने देखा है वो देखा है खिलाड़ी अभी कच्चा है, अभी इसको फर्स्ट क्लास की बट्टी में पकने दिया जाए। क्योंकि अगर आपने हांगकांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट भी देखा है, जहां छक्के जो थे वो थोक के हिसाब से बिकते थे, वहां पर भी वो प्रॉपरली गेंद को मिडल करने में नाकाम रहे हैं। नथिंग अगेंस्ट हिम, एक्सट्रीमली टैलेंटेड लड़का है। छठे नंबर पर पाकिस्तान के लिए इन फ्यूचर में फिनिशर का रोल अदा कर सकता है, बट क्या अभी कर पाएगा? नहीं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी पहले टी20 आई में जिम्बाब्वे के खिलाफ, क्योंकि यहां पर मेन खिलाड़ियों को रेस्ट देकर आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करनी चाहिए, लेकिन स्क्वाड में सारे तुर्प के पत्ते आपके मौजूद हैं। प्लेइंग 11 क्या होगी, मैंने क्या बनाई है, दोनों चीजें आपको बताऊंगा। और दूसरी जानिब जाते जाते कप्तानी की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का टी20 कप्तान कौन होगा? सलमान अली आगा ही होंगे या शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल बैकअप पे खड़े हैं, लाइन में वो दूसरे नंबर पर हैं। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अगर बोर्ड में आपका कोई तगड़ा हो तो लाइन वहीं से शुरू होती है जहां पर आप खड़े होते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक दफा फिर एक हो चुके हैं। ये तिगड़ी किसी जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मजबूत मानी जाती थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ फैंस थे जो खेल से बड़ा इन खिलाड़ियों को मानते थे, उस वक्त की बात है। अब ऐसा है नहीं है। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जो है मैं पहले आपको प्लेइंग 11 बता देता हूं जो मैंने बनाई है। देखिए मेरे मुताबिक मुझे अच्छी नहीं लग रही ये प्लेइंग 11 खुद बनाते हुए, पर मेरा दिमाग ये कह रहा है कि पाकिस्तान इस प्लेइंग 11 के साथ खेलेगा जिसमें साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब हैं, कुछ टूटा नहीं है तो बदले की उसी जोड़ी के साथ फिर जाया जाएगा। बाबर आजम नंबर 3 पर खेलेंगे, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में अगर आपने बाबर आजम को खिलाना है, अगर बाबर आजम आपके प्लेन में है तो फिर सारे मैचेस खिलाने पड़ेंगे। और अगर ड्रॉ भी करना है टी20 टीम से वर्ल्ड कप से पहले, तब भी बाबर आजम को सारे मैचेस खिलाने पड़ेंगे। ओडीआई में देखेगा तो श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म किया, वो 83 बारियों के बाद सेंचुरी आई। उसके अलावा अगर देखा जाए तो टी20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक 70 ऑड रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो फॉर्म में धीरे धीरे आ रहे हैं, तो मतलब ऑटोमेटिक चॉइस है, कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं क्योंकि बंदा ही ऐसा है। फिर उसके बाद फखर जमान, और मुझे लगता है कि उस्मान खान को एक और मौका दिया जाएगा बतौर विकेट कीपर। उस्मान खान को एक और मौका दिया जाएगा। इसके बारे में मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि उस्मान खान स्लैश कौन सा खिलाड़ी खेल सकता है। और उसके अलावा मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इब्रार अहमद, ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान की बन रही है। मेरे मुताबिक पाकिस्तान इस टीम के साथ उतरेगा, लेकिन इसमें 2 तब्दीलियां हो सकती हैं। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आसपास जो लोग जो बातें कर रहे हैं, उनकी हरकत से यह चीज मुझे नजर आ रही है कि शायद आप नसीम शाह को बिठाकर सलमान मिर्जा को एक और मुकाबला खिला दें, और या फिर वर्कलोड का जो है बहाना बनाकर आप शाहीन को बैठा दें, लेकिन नसीम की तरफ जो है वो अभी तीर का रुख है। और उसके अलावा अगर आप साहिबजादा फरहान से कीपिंग कराते हैं, जो आखिरी टी20 मुकाबले में उन्होंने की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो अगर क्या कहते हैं साहिबजादा फरहान विकेट कीपिंग करते हैं तो फिर उस्मान खान की जगह आप खिला सकते हैं अब्दुल समद को बतौर फिनिशर, क्योंकि हसन नवाज नहीं है। हसन नवाज नहीं है तो वो भी तो फिनिशर नहीं थे। सच तो यह है हसन नवाज ने जो ओवर द ईयर्स परफॉर्म किया डोमेस्टिक क्रिकेट में या 8 ईयर्स पर, वो या तो बतौर ओपनर परफॉर्म किया या नंबर 4 पर खेलते हुए। लेकिन आपने क्या किया? आपने पिछले 1.5-2 महीने में हसन नवाज को 5वें 6ठे नंबर पर खिलाकर उसकी जो क्लास थी उसको दबाने की कोशिश इन सेंस कि आपने उनको उस नंबर पर मौका नहीं दिया जिस नंबर के लिए वो खिलाड़ी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी शायद आप फील जरूर करेंगे। और उसके अलावा बात करते हैं प्लेइंग 11 तो खैर मैंने आपके सामने रख दी। उसके अलावा बात करते हैं कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, वो थोड़े मिसाइल हुए, उसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है कि लड़ाई थी, झगड़े थे, नहीं था कुछ, बहुत बात हो चुकी है। मैं पॉइंट पे आता हूं। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम इस वक्त एक ही पेज पर है और तीनों का एक ही ड्रीम है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता जाए। तो उसके लिए वो तीनों की दोस्ती बहाल हो चुकी है। तीनों एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं, मुकाबले खेलते हैं, एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। तो वो एक अच्छी चीज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन ये 3 जब इकट्ठे होते हैं तो फिर अब ये होता है कि टीम में बाकी खिलाड़ियों का कद उतना ऊंचा नहीं होता, और जो हर जगह होता है। आई मीन विराट कोहली, रोहित शर्मा भी थे तो टैलेंटेड प्लेयर्स वहां बहुत आए, श्रेयस अय्यर आए, अंबती रायडू आए, उसके अलावा देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या,
अलग क्लासिकल खिलाड़ी, अलग लेवल के खिलाड़ी, मैं कहूंगा अलग प्लेनेट के खिलाड़ी आए, लेकिन कद सबसे ऊपर विराट द रन मशीन कोहली और रोहित शर्मा का था, तो फिर बाबर रिजवान शाहीन सबसे ऊपर एट दिस स्टेज होंगे। सलमान अली आगा के पास मौका है कि अब ट्राई सीरीज में जीतें, क्योंकि आसान ट्राई सीरीज है, श्रीलंका में इतना दम हम है नहीं, और जिम्बाब्वे की क्या ही बंदा बात करे क्योंकि सामने कमजोर हरीफ है, तो आपकी कोशिश रहेगी कि जिम्बाब्वे के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ ये सीरीज जीतेंगे। सलमान अली आगा के लिए टच एंड गो है, कप्तानी की तरफ जा रहा हूं, टच एंड गो है कि आप मैचेस जीतते जाएंगे, आप सीरीजें जीते जाएंगे, तो एशिया कप तक आप ही कप्तान होंगे। अगर एक आध सीरीज ऊपर नीचे हो जाती है, एक आध मैच की है सीरीज ऊपर नीचे हो जाती है, या बैक टू बैक आप सीरीजें हार जाते हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी आपको अगले टी20 कप्तान बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोच आपका चाहता था कि ओडीआई के कप्तान भी सलमान अली आगा हूं, ताकि व्हाइट बॉल हम एक ही माइंडसेट के साथ आगे चले व्हाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन आकिब जावेद ने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि स्प्लिट कैप्टनसी के साथ जाया जाए, टेस्ट में अलग कप्तान, ओडीआई में, टी20 में, और टी20 वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल से पहले बाहर होता है तो फिर भी शाहीन आपको कप्तान बनते हुए नजर आ सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई ठीक कर रहा है काम।